बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। आज का हमारा वीडियो का मेन मौजूद इस चीज़ पे है कि हमने इस मौसम में अपने बकरे को घी कौन सा देना है, ठीक है, और क्यों देना है, और कब देना है, और कितना देना है, ठीक है। और घी के देसी घी और डालडे घी का कंपैरिजन करेंगे, उसके नुकसान देसी के क्या और डालडे के क्या हैं और फायदे क्या हैं दोनों के। सबसे पहले नंबर पे आ जाए बात डालडे घी पे या किसी और ब्रांड का घी। अगर आप अपने बकरे को डालडा घी देते हो, उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होगा कि डालडा घी देने से जब आप आपके गर्मी आएंगी ना, गर्मियाँ अगला मौसम, तो बकरा गर्मी बहुत ज़्यादा बनाएगा। बकरा जितनी गर्मी बनाएगा उतना ही बकरा बैठ जाएगा। बैक से मुराद अपना जिस्म कम करना शुरू कर देगा, ठीक है। सबसे बड़ा नुकसान उसका पहला ये हो गया। दूसरे नंबर पे उसका फ़ायदा ये है, चाहे आप कोई बंदे फ़ायदा समझ ले चाहे नुकसान सब, बकरा अपने ऊपर चर्बी बहुत ज़्यादा लाएगा, मोटा बहुत ज़्यादा करेगा डालने घी से। देखिए, हमें गर्द गोश्त से है, चर्बी से हमें गर्द को नहीं है। ये अब आपने खुद आके फैसला करना क्या है। तीसरे नंबर पे बकरा डालडा घी खाने से ना जमा बहुत ज़्यादा अंदर करता है। जमा से मुराद अपनी आंतों के अंदर उसकी बैठता बढ़ाए। आप कभी गौर करना कि अगर आपका बकरा 1 किलो दाना खा रहा है, डालडा घी खाने के बाद आपका बकरा 3 पाव दाना खाएगा। अगर पट्ठे 2 किलो खा रहा है तो 1 किलो खाएगा। डालडे घी का जमा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप डालडे घी खिलाने से बकरों को परहेज़ करें, बाकी जिसने खिलाना है वो खिलाए। दूसरे नंबर पे मारते हैं देसी घी के फ़ायदे नुकसान पे। देसी घी का नुकसान कोई नहीं है, ये बात आप याद रखना। चाहे कोई तिब देख लो, चाहे कोई साइंस देख लो, चाहे अपने घर वालों से पूछ लो, बड़ों से, किसी से भी, देसी घी का नुकसान कोई नहीं है। देसी घी के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अब देसी घी देने का सबसे बेहतरीन और अच्छा फ़ायदा ये है कि देसी घी खाने से बकरा गोश्त बनाएगा, चर्बी नहीं बनाएगा। दूसरे नंबर पे बकरा गर्मी नहीं बनाएगा गर्मियों में जाके। और जब बकरा गर्मी नहीं बनाता, यानी कि एक स्ट्रेस है ना, अगर आप अपने जानवर आपका गर्मी बनाएगा तो लाजमी बात है स्ट्रेस में होगा। जब बंदा टेंशन का शिकार होता है ना, तो ऑटोमेटिकली बंदा अपना वजन कम करता है। और जब बंदा खुशी में होता है ना, ठीक है, जब उसने मुंह नहीं खोलना, गर्मी नहीं बनानी, तो जाहिर बात है वो रिलैक्स है। जब रिलैक्स होगा तो ऑटोमेटिक उसे एक दाना, यानी कि आप आधा किलो गंदम खिलाओगे रिजल्ट 1 किलो का देगा, 1 किलो खिलाओगे रिजल्ट 2 किलो का देगा, ठीक है। देसी का फायदा ये होगा। तीसरे नंबर पे देसी घी खाने से आपके बकरे के अंदर चमक और लेवल की होगी। डालडे खाओ खिलाओगे तो खुश खुश करेगा बकरा। देसी घी खाने से उसके जिस्म पे चमक बहुत ज़्यादा होगी। और मैं यही कहता हूँ कि 5 किलो घी खिलाने से बेहतर ये है कि आप 1 किलो देसी घी खिला लो। अगर आप पैसों का कंपैरिजन करोगे ना, तो देसी घी भी आपको 1 किलो देने का पड़ेगा जितना आपको फार्मिंग घी 5 किलो पैसों में पड़ेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से अपने बकरों को आपको देसी घी खिलाना चाहिए। आगे आपकी अपनी मर्जी है, आप जो सा मर्जी खिलाओ। मेरी नज़र में जो मेरे दिमाग के अंदर फ़ायदे और नुकसान दोनों के हैं वो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे घी खिलाने का सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा है? मौसम बड़ी सर्दी है, सर्दी बड़ी पीक पे है। घी चाहे देसी हो चाहे डालडा हो, दोनों ही गर्म है, ठीक है। आपको चाहिए कि घी खिलाने का टाइम आप बकरे को रात का रखें, ठीक है, क्योंकि पूरी रात बकरे ने खाली फिर गाली ही मारने का टाइम है उसके पास, सुकून में रहेगा। अब रात को बकरे को देसी घी किस तरीके से देना है हमने, ये आपके ऊपर खुद डिपेंड करता है। अगर आप दूध में दो वो भी अच्छा है, अगर आप कावे में दोगे वो उससे भी अच्छा है, अगर आप वैसे दोगे वो भी अच्छा है। अब कई बंदों की थ्योरी ये है कि दूध भी बेसिकली ऑयली है और घी भी ऑयली, दोनों ऑयली चीज़ें वो देंगे तो बकरा ब्रेक लगा देगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर दूध ऑयली है तो घी भी ऑयली है, फिर आप घी भी ना दो, ठीक है। घी किससे निकला? दूध से, ठीक है। अगर आपने घी नहीं यानी कि ऑयली चीज़ का अपने अंदर ज़हन में बात रखनी है तो आप दूध भी ना दो उसको, घी भी ना दो, ठीक है। आप दूध में भी उसे दे सकते हो। कावे में घी देने का सबसे बेहतरीन रिजल्ट आपको क्या मिलेगा कि कावे में घी देने से बकरा अपने अंदर की बहुत जल्दी रचा जाएगा, बहुत जल्दी हजम कर जाएगा, ठीक है। सबसे अच्छा रिजल्ट उस कावे का ये आएगा। और कावा आप किसी किस्म का भी दे सकते हो, चाहे आप दालचीनी का दे लो,
चाहे गुलबनक्शे का दे लो, चाहे सौंफ में कोई भी किसी किस्म का कावा हाजमे वाला, चाहे पुदीने वाला दे लो, बकरा उस कावे से कोई भी किसी किस्म का हाजमे वाले काम में आप घी डाल के दे सकते हो। तीसरे नंबर पे अगर आप घी चम्मच के साथ दें तो चम्मच से दे लो, वो भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका बकरा घी वैसे ही खा जाता है तो वैसे ही किसी छन्नी में या किसी दाबड़े में डाल के दो, वैसे खा दे, कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि किसी तरीके से भी आप घी दे सकते हो बकरे को, इसमें कोई ममानत कोई किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम घी कितना दे सकते हैं बकरे को, देखें डिपेंड करता है बकरे पे। कम से कम 3 किलो की एवरेज रखो 6 दांत बकरे पे, 4 दांत हो तो 2 किलो दे लो, 2 दांत है या उसे खीर है तो 1 किलो दे लो, ये एवरेज रखो अपने बकरे की। ठीक हो गया। अब एंड वाली बात ये आ गई कि अक्सर बंदे ये बात करते हैं कि हम घी खिलाते हैं तो बकरा घी खिलाने से ब्रेक लगा जाता है। ठीक है, कोई किसी किस्म का भी। देखिए बकरा ब्रेक उस टाइम लगाता है जब आप अपने बकरे के साथ ज्यादती करते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ये बताएंगे कि बकरे आपके दाना क्यों निकाल रहे हैं और खुराक उस लेवल की बकरे क्यों नहीं पहुँचाते अपने अंदर। ठीक है, ये छोटी छोटी मिथें हैं, छोटी छोटी थ्योरी हैं, अगर इस चीज़ को आप प्रॉपरली तरीके से लेके चलोगे ना तो इंशाल्लाह बकरे लाजमी बनेंगे। ठीक हो गया। कई बंदों ने हलवे ये यूज़ करा लिए होंगे, जिन्होंने किन्ने हलवे यूज़ करा लिए हैं वो अपने बकरों की शुरू कर दें, जिनको हलवे बच गए हैं वो अपने बकरों को पहले हलवा पूरा करें फिर घी खिलाएं। घी खिलाने का मौसम ये बेहतरीन है। ये जो 2 माह है ना, जनवरी और फरवरी, सर्दी पीक पे होगी, इस मौसम में आप चाहे जनवरी में बकरे को घी दे लो चाहे फरवरी में दे लो, कोई किसी किस्म का इशू कोई मसला कोई नहीं है। जब आप अपने बकरे को घी देना है तब आप अपने बकरे को आप तेल हलवा कोई चीज़ नहीं दे सकते। ठीक है, ऑयली मैटर कोई भी है ना, यानी कि पंजाबी जो बोली तो थिंदी चीज़ कोई भी है वो तुम एक ही बकरे में दे सकते हो। अगर आपको ना मैं तेल भी दूंगा, मैं हलवा भी दूंगा, मैं घी भी दूंगा, वो बात कोई नहीं ठीक हो जाती है। एक चीज़ देनी है, या घी दे लो या तेल दे लो या हलवा दे लो। ठीक है, मेरे नज़रिए में इस मौसम में जनवरी और फरवरी में घी देना बहुत बेहतर है। आगे से आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी करो। और वीडियो थोड़ी लेट आई है, दरअसल मसरूफियात कुछ इस तरीके की है कि वीडियो मैं यकीन करें अभी भी वीडियो बना रहा हूँ और अभी भी मेरे पास टाइम बड़ा ही कम है। ये तकरीबन 11 साढ़े 11 बज गए दुकान पे जाने का टाइम है। ठीक है, और इंशाल्लाह रूटीन वाइज कोई बंदा ये ना समझे कि वीडियोज़ नहीं आ रही थी चैलेंज नहीं, रूटीन पर स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह टाइम का ऐसी मैनेजमेंट बनाएगी कि वीडियो रूटीन वाइज आए। ठीक है, मेरा कोशिश शुरू से यही है कि आपके पैसे बचाओ। ठीक है, ये दूसरी तीसरी ये यकीन माने ये जो फार्मिंग खुराकी है ना, इनसे बहुत बेहतर ये है कि आप अपने बकरे को देसी तरीके से लेके चलो। मैं शुरू से यही कह रहा हूँ, अभी भी यही कहूँगा। ठीक है, अपने पैसे बचाओ, पैसे कमाने दोस्त बहुत मुश्किल है। ठीक होगा, यही छोटी सी वीडियो थी, अपना ध्यान रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और उम्मीद है आपको मेरी बात कोई थोड़ी समझ आ गई होगी। तो मैं यही कहूँगा कि 5 किलो डालडा घी खिलाने से 1 किलो देसी खिला लो, सबसे बेहतर है। अपना ध्यान रखें, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।